नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरतें किस अंदाज में नमाज तरावीह पढ़ें, इसको लेकर के उनके जहन में बहुत से शुकूक व शुबहात हैं। मुख्तसर सी वीडियो रहेगी, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़ा इसमें हम बयान करेंगे और आसान अंदाज में करेंगे, जिससे कि आपको अगर एक मरतबा बगौर आपने हमारी वीडियो सुन ली तो इंशाअल्लाह पूरा तरीक़ा आपको सही से मालूम हो जाएगा। बुनियादी तौर पर इसमें एक मसला ये समझें कि जो वक्त इशा का है, यानी नमाज इशा का, वही वक्त नमाज तरावीह का है। इसका वक्त दोनों का अलग अलग नहीं है। नमाज इशा का जो वक्त है वही नमाज तरावीह का वक्त है। इसलिए पहले आपको इशा की नमाज पढ़नी है। इशा की नमाज जब आपने पढ़ ली, उसके बाद दो सुन्नतें पढ़ ली। नफिल का आपको इख्तियार है, चाहे तो पढ़ लें चाहे तो छोड़ दें। माह रमज़ान चल रहा है, पढ़ लें तो बेहतर। और अगर आपके ज़िम्मे बहुत सी नमाजें क़ज़ा हैं तो नफल की जगह क़ज़ा पढ़ लें। बहरहाल आपको इशा पढ़नी है पहले 4 रकात और 2 सुन्नतें। जब ये आपने पढ़ ली तो अब इसके बाद में आप नमाज तरावीह पढ़ सकती हैं। नमाज तरावीह कब तक पढ़ सकती हैं? मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि इसका जो वक्त है नमाज तरावीह का वही वक्त है जो नमाज इशा का। और इशा का जो वक्त ख़त्म होता वो होता उस वक्त जब हमारा सहरी का वक्त ख़त्म होता। जो ऐलान होता आजकल आपने देखा होगा रोज़ों में, जैसे ही रोज़ों में सहरी के वक्त का ख़त्म का ऐलान होता है तो उसी वक्त में इशा का वक्त भी ख़त्म हो जाता। इससे ये बात क्लियर हो गई कि हमें इशा के वक्त ही में नमाज तरावीह पढ़नी है। और एक बात और भी क्लियर हो कि देखिए, नमाज तरावीह 20 रकात आपको पढ़ना है। ये सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के ऊपर भी सुन्नत और औरतों के लिए भी, दोनों के लिए एक सा ही हुक्म है। इतने तरक्की याफ्ता ज़माने में और इतने उलमा मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, हर शहर में हर बस्ती में बताने वाले मौजूद हैं, उसके बावजूद इस तरह की गफलतें आती हैं। गफलतों वाली बात है कि औरतें कहती हैं क्या औरतें भी नमाज तरावीह पढ़ेंगी? इन्हें सब कुछ मालूम होता, लेकिन जहां कुछ करना पड़ जाए तो वहां पर बहुत नादानी का मुजाहरा किया जाता। इतनी नादानी का इजहार ना करें। यहाँ आप बच सकती हैं कि साहब हमें पता नहीं था कि औरतें भी नमाज तरावीह पढ़ें, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना आपको। इसलिए औरतों के ऊपर ऐसे ही सुन्नत मुअक्कदा हैं ये जैसे कि मर्दों के लिए, दोनों के लिए हुक्म यकसा है, एक सा है। अब इसमें आपको पढ़ना कैसे है? तो अफजल तरीका ये है, 4 की नियत भी बांध सकता कोई पढ़ना चाहे, लेकिन अफजल तरीका ये है कि आप 2 की नियतें बांधें। नियत तो बहुत आसान है। पहली बात तो नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जो आपने वुज़ू करने शुरू किया ना कि हमें ईशा की नमाज पढ़नी है, नमाज तरावीह, नियत तो उसी वक्त हो गई आपकी। लेकिन अगर कोई ज़बान से कहना चाहे तो उलमा ने बयान फरमाया कि यह मुस्तहब है कि जो बात आपके दिल में वही ज़बान पर हो, ताकि ज़बान और दिल दोनों मुवाफिक हो जाए। तो यह मुस्तहब है कि ज़बान से भी कह लें। लेकिन अगर कोई ज़बान से ना भी कहे, आपने बस नियत ये की कि 2 रकात नमाज तरावीह हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बस अल्लाहु अकबर कह कर के आपने नियत बांध ली, आपकी नियत हो गई। लेकिन कोई ज़बान से ही कहना चाहे तो उसका तरीक़ा भी है कि आप इस अंदाज में नियत कर सकती हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आप अगर ये ना भी कहें, बस इसी बात का आपके दिल में पुख्ता इरादा है और अल्लाहु अकबर कहकर के नियत बांध ली, आपकी नियत हो गई। तो 2 करके नियत बांधें और इस अंदाज में आपने पढ़ने, कितनी पढ़नी है? 20 रकात पढ़नी है। तो जब 2 रकात करके नमाज पढ़ी जाएगी, फिर 4 होंगी आपकी। 4 रकात के बाद में थोड़ा वक्फा ले लें, एक ख़ास दुआ होती है उसको पढ़ लें, जो नमाज तरावीह की 4 रकात के बाद में पढ़ी जाने वाली दुआ किताबों में आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लिया जाए। या जितनी देर में वो पढ़ी जाती है इतनी देर आप आराम कर लें, वक्फा कर लें। बहरहाल आपको ये 20 रकात नमाज पढ़नी है। अब पढ़ना कैसे है? बहुत सी इसमें भी शक व शुबे में रहती हैं कि कोई ख़ास सूरत पढ़ी जाती है इसमें। नहीं, अगर आपको कुरान पाक जहाँ से याद है, जितना याद है पूरे, अगर हाफिज़ा हैं आप तो सुबहान अल्लाह,
बेहतर होगा उनके लिए कि रोज़ाना एक सवा पारा पढ़ लिया करें उसमें, तो आपकी इस तरह से 29 या 30 जितने का भी महीना होगा तो इतनी तरावी भी मुकम्मल हो जाएंगी और कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा। और अगर हाफिज़ा नहीं, जैसे कि अक्सर ख़वातीन का मामला है कि वो हाफिज़ा नहीं होती, तो उनको जितनी सूरत याद हैं तो उनको अपने पढ़ लें, और उसमें से भी कोई ज़रूरी नहीं सभी पढ़ना ज़रूरी है, आप आसानी के साथ जितना पढ़ सकती हैं कुरान पाक। बहरहाल अलहम्दु के बाद में सूरत मिलानी है आपको, वो कोई सी भी मिला सकती हैं। बेहतर ये होगा कि 10 सूरत तो याद कर ली जाए कम से कम। अलम तरह से याद कर ली जाती है तो बड़ा आसानी हो जाती है उसमें कि आप हर रकात में एक एक सूरत पढ़ती चली जाएं, और इस तरह से 10 रकातें हो जाएंगी तो 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दें अलम तरह से, तो फिर आपकी 10 रकातें हो जाएंगी और 10 सूरतें, टोटल 20 रकात आपकी नमाज हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप नमाज वित्र पढ़ें, फिर 2 रकात नमाज नफिल, इस तरह से आपकी पूरी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक मसला ये आता, बहुत सी औरतें ये सवाल करती हैं कि वो बच्चा रो रहा था, हमने 4 रकात नमाज तरावी पढ़ी, उसे दूध पिलाना पड़ गया। तो देखिए, आप आराम से अपने पढ़े नमाज, मैंने बता दिया आपको वक्त इसका जो ईशा का वक्त है वही नमाज तरावी का वक्त है। इसको एक साथ भी पढ़ा जा सकता है, एक बैठक में ही पढ़ा जा सकता हैगा, यानी बगैर किसी से बात किए। और यह है कि आपके अगर बच्चा परेशान कर रहा है, 4 रकात पढ़ लिया आपने, बच्चे को छुपा दिया, दूध पिला दिया, और दूध पिला देने से कोई वुजू भी नहीं टूटता, फिर बाद में आप पढ़ लें, वक्फा ले लेकर के पढ़ा जा सकता। अच्छा, एक और आसान तरीका इसमें बतलाऊं मैं आपको, यह भी इसमें किया जा सकता है कि आप जो 20 रकात नमाज है, अगर आपको ज्यादा टफ लग रही है तो आप 10 इधर पढ़ लें, और 10 सहरी में तो उठते ही हैं, तो उसमें 10-20 मिनट पहले उठ जाइए आप, इतना 20 मिनट पहले, तो उधर पढ़ लें आप, क्योंकि वक्त तो चल रहा है ना उसका भी, तो इस तरह से भी किया जा सकता। बहरहाल पढ़ें, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, रहमतों का महीना चल रहा है, रब तबारक व तआला की तरफ से तो ये ऑफ़र है, उसकी रहमतें हमें पुकार पुकार करके क्या कह रही हैं कि है कोई रहमत का तलबगार। लेकिन हम अगर फिर भी गाफिल रह जाए, आप ये जानते हैं ऑफ़र का महीना कैसे चल रहा है कि नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है, और फ़र्ज का सवाब दूसरे फ़र्ज़ों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता। आप अंदाज़ा तो लगाइए। तो ये ऑफ़र का महीना है, तो इसलिए सुन्नतों को हल्का ना जाने, बल्कि सुन्नतें भी पढ़ें, बल्कि हो सके तो नफिल नमाज की जगह क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ना शुरू करें। अब जिनकी बहुत सी नमाज़ें छूटी हुई हैं, वो एक दिन में तो पढ़ नहीं सकती अपनी, तो बेहतर ये है कि पूरे मजबूती के साथ पक्की सच्ची नमाजी बन जाए, और एक वक्त की जब नमाज अदा करें तो कम से कम 1-2 वक्त की गुज़िश्ता नमाजें भी क़ज़ा कर लें। उसमें फ़र्ज़ और वाजिब की आपको क़ज़ा करनी है। अच्छा, अगर तरावी किसी की छूट जाए, तो अगर किसी उज़्र की वजह से छूट चुकी है तो उसकी क़ज़ा नहीं, क्योंकि क़ज़ा जो होती है सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब ही की क़ज़ा होती है। इन बातों को जहन में रखें। बहरहाल तरावी की नमाज है, इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, सहाबियात, औलिया किराम सब ने तरावी की नमाज पढ़ी और 20 रकात पढ़ी हैं। आजकल बहुत से लोग इस तरह के भी हैं कि जो इस तरह के नारे देते हैं कि साहब 8 रकात है और उस पर मुनाजरे हो रहे हैं। इस पर भी मुनाजरे करने की ज़रूरत है। वो कौम जो नमाजों से इतनी दूर हो चुकी है, तो 20 पढ़ने से उनको रोक के 8 पर ला रहे हो। अरे इन्हें तो 8 से 20 पर, 20 से ही और आगे लेके जाना चाहिए, ताकि इनकी आदत बन सके। इसलिए कि अल्लाह का जिक्र करना ना करने से 1000 जगह बेहतर होता है। इसलिए 20 रकात नमाज पढ़िए, यही सुन्नत है, 8 सुन्नत नहीं है पढ़ना। और दूसरी बात, बस इसमें इतना ख्याल रखिए कि 4 रकात नमाज फ़र्ज़ और 2 सुन्नत है, ये पहले पढ़नी है। इसके बाद में नमाज तरावीह आपको जैसे जैसे वक्त मिलता जाए जब पढ़ लें आप, चाहे सोने से पहले पढ़ लें, चाहे सो करके उठ करके पढ़ लें, सहरी में पढ़ लें, क्योंकि सहरी तक भी इसका ईशा का वक्त बरकरार रहता है। बहरहाल नमाज पढ़ें, माह रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत करें कसरत के साथ में, और इबादत करें, हो सके तो क़ज़ा नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। फिर इन्हीं आदतों को साल हर साल बाकी रखें, यानी हर वक्त ये नमाज के साथ एक गुज़िश्ता क़ज़ा नमाज भी पढ़ती रहें, तो इंशाअल्लाह 2-4 साल में, अगर 2-4 साल की छूटी हुई आपकी नमाजें हैं तो वो अदा भी हो जाएंगी और पता भी नहीं लगेगा। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, इस पीरियड में अगर आपका इंतकाल हो गया कि आप वक्तिया नमाज भी पढ़ रही हैं और साथ साथ पिछली भी नमाज आप दोहराती हैं 1-2 वक्त की, और आपने पूरा पुख्ता इरादा बना रखा, अज़्म मुसम्मम कर रखा कि मुझे गुज़िश्ता नमाजें पढ़नी हैं इंशाअल्लाह, और उस पीरियड में अगर आपका इंतकाल हो गया, तो उलमा ने फरमाया अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उनका हश्र बेनमाजियों के साथ नहीं बल्कि नमाजियों के साथ में होगा। सुभान अल्लाह।
تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے یہ نیا چینل بنایا کیونکہ ہمارا جو پہلا چینل تھا MA حسانی نیٹ ورک وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تو ہم نے یہ نیا بنایا ہے اکرم رضا اسحاقی نیٹ ورک۔ اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ عورتیں جو غفلت کے شکار ہیں تو وہ اپنی غفلت کو دور کریں اور نماز تراویح جو سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی پڑھیں، ورنہ وہ گناہگار ہوں گی اگر نہیں پڑھیں گی تو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی بہاریں ہم کو عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کی ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی بخشش و نجات فرمائے، جو بیمار ہیں سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔